क्या सचमुच में बिहार में एनडीए का मामला फंसता हुआ दिख रहा है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब आज हफ्ते में दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर पहुंचे तो उनके एक बड़े घटक दलों में से एक बड़े चेहरे रहे चिराग पासवान उनकी सभा से नदारद दिखे। तो क्या वाकई में बिहार में एनडीए के लिए खतरे की घंटी दिखाई दे रही है? दरअसल 2 मार्च को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी औरंगाबाद और बेगूसराय पहुंचे थे तो इस दौरान सीएम नीतीश कुमार सहित एनडीए गठबंधन के तमाम बड़े नेता मौजूद थे, लेकिन एनडीए के एक अहम सहयोगी चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा मौजूद नहीं हुए थे। इसके बाद से सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई कि क्या चिराग पासवान नाराज चल रहे हैं। उधर खबर यह भी चल रही है कि तेजस्वी यादव ने इशारों में चिराग पासवान को बुलावा भेज दिया है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि आखिर चिराग पासवान अगर एनडीए से नाराज हैं तो इसकी वजह क्या है? दरअसल नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी के बाद प्रदेश का सियासी समीकरण बदल गया है। जब नीतीश कुमार एनडीए में शामिल नहीं हुए थे तब चिराग पासवान बिहार में एनडीए के घटक दलों में एक बड़ा चेहरा दिखाई देते थे। माना जा रहा था कि चिराग अपनी शर्तों पर बीजेपी से डील करेंगे और 2019 के फॉर्मूले पर ही लोकसभा सीट लेकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब नीतीश कुमार की एंट्री ने चिराग पासवान का खेल खराब कर दिया है। फिलहाल बात सिर्फ यही नहीं है। बता दें कि नीतीश कुमार के एनडीए में आने के बाद भी चिराग पासवान नीतीश कुमार को लेकर के नरम नहीं दिखाई दे रहे हैं। वहीं नीतीश कुमार भी 2020 में चिराग की वजह से मिली विधानसभा चुनाव की हार को अब तक भूले नहीं हैं। दरअसल 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग की वजह से ही बिहार की नंबर 1 पार्टी रही जेडीयू तीसरी नंबर की पार्टी बन गई थी। इसी नाराजगी का नतीजा रहा था कि विधानसभा चुनाव के कुछ दिनों बाद ही चिराग पासवान की पार्टी टूट गई थी। कहा जाता है कि जेडीयू ने चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस के नेतृत्व में एलजेपी को तोड़ दिया। 6 में से 5 सांसद पशुपति पारस के साथ चले गए थे। इसके बाद पशुपति पारस नीतीश के कोटे से केंद्र में मंत्री भी बनाए गए। अब नीतीश की एनडीए में वापसी के बाद पारस को तो दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन चिराग पासवान को काफ़ी दिक्कत हो रही है और इसीलिए चिराग का खेमा परेशान भी दिखाई दे रहा है। और शायद यही वजह रही कि शनिवार को पीएम मोदी की औरंगाबाद और बेगूसराय की रैली में चिराग पासवान नदारद दिखे। राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा है कि चिराग ने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया है। हालांकि पार्टी के नेता इस मामले में बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि चिराग पासवान अभी दूसरे कार्यक्रम में व्यस्त हैं। तो क्या सचमुच में चिराग पासवान किसी और कार्यक्रम में व्यस्त हैं या फिर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को नज़रअंदाज कर रहे हैं? आपकी क्या राय है? आपको क्या लग रहा है कि बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इन खबर बिहार के साथ।